शहबाज शरीफ। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। वज़ीर आज़म, मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूँगा हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी है। 70 साल से घसीट रहे हैं। मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं। हम सबको पता है, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो हम उसको ठीक कर लें? हम ठीक नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप खूनी सियासी निज़ाम में आए खुद आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। हम कहते हैं नहीं, ये तो इतने बिलियन का प्रॉफिट कर गया, ये तो चोर है। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज मोहसिन नकवी ने पूरी कौम के सामने सच बोल दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहुत कोशिश करके देख चुके ये, लेकिन ये सिस्टम नहीं चल पा रहा। जितनी भी कोशिश करें सिस्टम रोज़ाना डिरेल हो रहा है। ज़रूरी है कि तमाम सियासी ताकतें बशमूल अपोजिशन के इकट्ठी बैठें और इस मामले का कोई हल निकालें, इससे पहले कि सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लपेट लिया जाए। मोहसिन नकवी ने क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए। मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूँगा हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी है। जहाँ तक रही फेडरल निज़ाम की बात, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना है। अच्छा, ये आप जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पता है, जो गवर्नमेंट में उनको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो हम उसको ठीक कर लें? हम ठीक नहीं करेंगे। हम कर्ज और लेंगे, हम चीज़ ठीक नहीं करेंगे। वो किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे भून साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज़ को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफ़ा इकट्ठे हो जाए, गौर साहब आप चीज़ को यूँ लेके जाएंगे, फिर 3 महीने 3 साल बाद फिर वापस नीचे आएगी। आपने देख ली, आपने अपने आंखों से देख ली। आप शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मैंने आंखों से देखा है, वो 12-14 घंटे काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो 18 घंटे भी कर लें, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अब ये आप लोगों की हिम्मत है, ये उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिम्मत है कि ये इकट्ठे हों, आप लोग उनके सब। वरना बिजनेसमैन भी यूं ही नुचड़ता रहेगा। मेरी बात लिख लें, आप 14 ट्रिलियन क्या 28 ट्रिलियन भी देंगे तो आप यूं ही नुचड़ेंगे। जब तक, क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, जितने चैम्बर वाले हैं, कितने लोग हैं जो सियासतदान हैं? आप सियासत में आना अपने आप को गाली समझते हैं? आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? क्यों नहीं सियासी निज़ाम में आए खुद आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज़ नहीं हो सकती?
तो तनवीर साहब, गौर साहब और तमाम लीडरान जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोग फंडिंग करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग इस आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए। हमें अपने इलाके में इंतजामी यूनिट या सूबा चाहिए, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। हाँ, इलेक्शन से पहले आप सबकी याद सबको आ जाएगी, फिर आप लोग सारी मीटिंग भी करेंगे और जाएंगे और आपको होगा कि अच्छा इस दफा इसने हुकूमत में आना है तो अच्छा इस दफा इसको एक्स नहीं वाई अमाउंट कर दें। आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये सेकंड समिट कर लें, थर्ड कर लें, फोर्थ कर लें, अलग अलग खैरियत रखे, ये इसी तरह चलते रहेंगे, ये इसी तरह सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी चैम्बर्स ने बातें की, जिनको मैंने सुना, जो बाकी हमारे पैनल वालों ने लोगों ने बातें की, सिर्फ कहना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर सवात वाला या चुनियोट वाला उसको अपनी लीडरशिप वहाँ पे मिलेगी, मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग ही वहाँ के वज़ीर आला या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपये को 100 रुपये बनाना जानते हैं, आप 100 को 1000 बनाना जानते हैं। ये सलाहियत जो है ये बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर होती है, और बिज़नेस, हुकूमत चलता ही बिज़नेस से है। और एक चीज़ और क्लियर कर लें कि किसी ने ये बात की और मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर बात है कि जब तक आप बिजनेसमैन को इस मुल्क में लीडिंग रोल में नहीं लाएंगे, जब तक आप बिजनेसमैन को बिजनेसमैन गाली ना समझें, ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है, हमें खुश होना चाहिए कि एक्स ग्रुप है जो हमारे लिए इतना बड़ा ग्रुप है, इतने पैसे कमा, हम कहते नहीं ये तो इतने बिलियन का प्रॉफिट कर गया, ये तो चोर है। हमारा मसला ये है, हमें ये जो पावर है, ये जो हमें फाइनेंशियल मॉडल है, ये हमें निचले लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी लेवल हो। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करें, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करें, मिल के डिसाइड करें, यूनानिमसली डिसाइड करें, लेकिन ये आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा मॉडल, अदरवाइज इसका हल हमारे पास नहीं है। हम क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम पब्लिक प्रेशर में आके ये करें? हम क्यों नहीं इस चीज़ को भाप रहे कि ये हमारी एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर आपका गली का निज़ाम ख़राब है और एक गली 10-10 दफ़ा बनती है, हम उस निज़ाम को क्यों नहीं ठीक कर रहे? हमें पता है गली 10-10 दफ़ा बननी है, लेकिन हमने उस निज़ाम को ठीक नहीं करना है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर दाखिला ने आज हुकूमत की आंखें खोल के रख दी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप सिस्टम को नहीं चला पा रहे, आप 15 घंटों की जगह 20 घंटे भी काम कर लें, फिर भी ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता जब तक आप तमाम लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे।